और अब विस्तार से तमाम खबरों पर नजर डालते हैं। खबर पाकिस्तान से है, जहां पाकिस्तान में आतंकी हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। बलूचिस्तान में पुलिस चौकी पर आतंकी हमला हुआ है और बलूचिस्तान में 2 जगहों पर हुए आतंकी हमले में 3 सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई है, कई घायल हुए हैं। रॉकेट, ग्रेनेड और भारी हथियारों का इस्तेमाल जो है वो किया गया है। तो बलूचिस्तान में पुलिस चौकी को निशाना बनाया गया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान की सेना को, पाकिस्तान की पुलिस को निशाना बना रही है, ऐसे में आपको बताऊं कि लगातार हमले जो हैं वो जारी हैं बीएलए की तरफ से, और पाकिस्तान की सेना को, पाकिस्तान की पुलिस को निशाना जो है वो बनाया जा रहा है। और बलूचिस्तान में जिस तरीके से इस वक्त स्थितियां हैं, वहां पाकिस्तान को खदेड़ने के लिए लगातार जो बीएलए है वो कोशिश करता नजर आ रहा है। अजय जांडियाल अधिक अपडेट्स के साथ इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अजय, जिस तरीके से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी लगातार पाकिस्तानी सेना को टारगेट कर रही है, ऐसे में ताजा हमला भी उसी से जोड़कर देखा जाए। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से चंदन लगातार जम्मू बलूचिस्तान के हालात बने हुए हैं, जिस तरीके से लगातार बीएलए हमले कर रही है, ये उसी का एक हिस्सा है। और दूकी इलाका पड़ता है बलूचिस्तान का, जहां पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो कि एक गुट बना हुआ है बलूचिस्तान के लोगों का, जिन्होंने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जो है वो लगातार जंग छेड़ रखी है, उन्होंने हमला किया है और पाकिस्तान की सेना की एक चौकी पर हमला करके 3 जो सैनिक हैं उन्होंने मार गिराए हैं। और ये लगातार सिलसिला चल रहा है। अगर आप देखें तो पिछले लगभग 2 सप्ताह में ये तीसरा बड़ा हमला है जिसमें पाकिस्तानी सेना को नुकसान उठाना पड़ा हो। विषय बड़ा साफ है चंदन, जिस तरीके से लगातार लोग वहां आवाज उठा रहे थे, जब आपने उनकी आवाज को सुना नहीं, जब वहां पर लोगों पर अत्याचार करते गए, और उसके बाद जब लोगों ने अपना एक नया रुख अपनाया, तो उसके बाद लोगों ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ मोर्चा खोला और एक नई सेना तैयार की, जो बीएलए का नाम जिसे दिया गया। और ये बलूच लिबरेशन आर्मी जो है ये लगातार पाकिस्तानी सेना का मुकाबला कर रही है। हालांकि अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान सेना ये क्लेम कर रही है कि हमने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के खिलाफ जो है वहां पे एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया है। और इस ऑपरेशन में अभी तक पाकिस्तानी सेना को तो कोई सफलता नहीं मिली है, मगर बीएलए ने जरूर लगातार हमले करके पाकिस्तानी सेना को नुकसान पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया है। और उसी सिलसिले में एक हमला करके 3 पाकिस्तानी सैनिकों को जो है मार गिराया है। सवाल एक और है अजय जांडियाल की, जिस तरीके से लगातार स्थिति है, पाकिस्तान के लिए संकट जो है वो हर तरफ से नजर आ रहा है। एक तरफ इमरान खान के समर्थक, दूसरी तरफ पीओके में जिस तरीके से लोगों का गुस्सा लगातार पाकिस्तान की सेना के खिलाफ नजर आता है। और ऐसे में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो तो बलूचिस्तान के मोर्चे पर नजर आती है, क्योंकि वहां तो पूरे हथियार, लाव लश्कर के साथ जो है वो हमला बोला जाता है और नुकसान जो है वो लगातार पाकिस्तान की सेना माफ कीजिएगा और पुलिस के जो अधिकारी हैं उनको पहुंच रहा है। देखिए, एक चीज बड़ी साफ है चंदन, अगर आप देखें तो कुदरत का कानून ये कहता है कि जब आप किसी के विषय में बुरा सोचेंगे, बुरा करेंगे, तो आपके कर्म आपके आगे आते हैं। पाकिस्तान में वही हाल है। पाकिस्तान, आप सोचिए, पिछले लगभग 3 दशकों से ज्यादा समय से भारत में जो है वो इसी तरह से खून खराबा कर रहा है, हालात खराब करने की कोशिश कर रहा है, बेवजह यहाँ मासूम लोगों की हत्याएं होती हैं। पाकिस्तानी सेना लगातार जो है वहां पर आतंक के कैंप खोलकर देश भर में, दुनिया भर में आतंक फैला रही है। और आज बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं उसमें भी देखें तो आज जो वहां पर लगातार हिंदुओं का नरसंहार चल रहा है, वहां पर लगातार जो अत्याचार माइनॉरिटीज पर हो रहा है, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान है। तो ऐसे में पाकिस्तान के साथ बेहतर कैसे होगा, अच्छा कैसे हो सकता है। और इसी वजह से आप देखें तो लगातार हमलों का सिलसिला तेज है। और खासतौर पे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की अगर बात करें तो बच्चा उसके साथ खड़ा है। जिस वक्त उसको तैयार किया गया था तब उनके पास कोई हथियार नहीं थे, मगर आज उन्होंने इस तरीके से अपने आप को कर लिया है कि पाकिस्तानी सेना के सामने वो मुकाबला कर सकते हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के एक कमांडर जो है उसने बताया था, जो उनको लीड करता है, उसने कहा कि कोई भी अगर हमारे साथ देश मुकाबला करना चाहता है कर ले, हम लगभग 2 महीने तक किसी भी सेना का मुकाबला कर सकते हैं। तो इस तरह के हथियार उनके पास हैं, चाहे वो छोटे हथियार हों, बड़े हथियार हों। अगर आप देखें तो विजुअल जब आते हैं, जब पाकिस्तानी सेना के काफिले को वो निशाना बनाते हैं, चौकियों को निशाना बनाते हैं, तो उसमें साफ दिखता है कि ये बीएलए के जो लोग हैं इनके पास बड़े हथियार हैं, रॉकेट लॉन्चर हैं, जिसकी मदद से वो किसी भी तरह से बेहतर जो निशाना साधते हैं और उसके बाद उसको बाकायदा फुटेज को रिकॉर्ड करके रिलीज करते हैं, दिखाते हैं कि हमने किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जांडियाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।